लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्मोक में कमी का इम्कान। मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन, इचरा, जेल रोड और माल रोड पर बारिश। आज दिन भर मौसम अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिश की नवीद सुना दी। जंग बंदी का वक्त खत्म होने में चंद घंटे बाकी। 6 रोज़ा जंग बंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 271 कैदियों को रिहा किया गया। हमास की जानिब से 85 यरगमानियों को रिहा किया गया। इसराइल ने 186 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। जंग बंदी में तोसी का इम्कान। आलमी ताकतें जंग रोकने के लिए कोशां। आरजी जंग बंदी के खात्मे के बाद इसराइल पूरी ताकत से हमला करेगा। जंग के आगाज से ही 3 अहदाफ मुकर्रर किए। पहला हदफ हमास का खात्मा, दूसरा हदफ तमाम यरगमालियों की रिहाई और तीसरा हदफ इस बात को यकीनी बनाना है कि गजा कभी इसराइल के लिए खतरा न बने। इसराइल तीनों अहदाफ मुकम्मल करने तक चैन से नहीं बैठेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का वीडियो पैगाम। जंग बंदी के बावजूद सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियात जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 बच्चों को शहीद कर दिया। सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। दोनों बच्चों को गली में जाते हुए गोलियां मारी, जबकि बेरहमी और इसराइली फौजियों के निहत्थे बच्चे पर गोलियां बरसाते हुए भी देखा जा सकता है। जंग बंदी में मजीद तोसी से मुतालिक बाल हमास के कोर्ट में है। इसराइल ने जंग बंदी के लिए मजीद यरगमाली रिहा करने की शर्त रख दी। तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करे, नेतन्याहू को जंग बंदी पर हम मना लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी कौंसिल इजलास में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस की गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पायदार हिकमत अमली बनाने पर जोर। आजी जंग बंदी गजा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। मुकम्मल जंग बंदी की जरूरत है। गजा के 80% रिहायशियों को उनके घरों से जबरी तौर पर बेदखल कर दिया गया। इसराइली फौज ने शहरियों का कत्लेआम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, गजा में मुस्तकिल जंग बंदी कराई जाए। जंग बंदी खत्म हुई तो गजा में दोबारा कत्लेआम शुरू हो जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का खिताब। तुर्क सदर का भी गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। नेतन्याहू ने गजा में इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म ढाया। दुनिया नेतन्याहू को गजा के कसाई के तौर पर जान सकेगी। गजा के कत्लेआम पर खामोश रहने वाले भी जराइम में बराबर के शरीक हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्क पार्लियामेंट से खिताब। कराची में फ़लस्तीन यकजहती मार्च। मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत का अदा। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। नू लीग पीपल्स पार्टी और MQM के रहनुमाओं के साथ शोबीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। शुरका की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक में नारे, जंग बंदी का मुतालबा। नवाज शरीफ को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में लीगी कायद को बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। अदालत ने नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हम समझ रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया और सजा भी हो गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। फैमिली मेंबर्स ने लीगी कायद को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। अदलिया का शुक्रिया जिसने इंसाफ दिया। सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव उखड़ गए। नवाज शरीफ ने जिंदगी के तल्ख तरीन लम्हों में कभी हिम्मत नहीं हारी। शहबाज शरीफ का बयान। कायद के हक में फैसला आने पर कारकुनों ने मिठाई तकसीम की और नारे लगाए।
अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। एहतसाब अदालत ने 2018 में अल अजीजिया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल। लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद। बनी गाला का घर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। नवाज शरीफ की सजा का दिन स्याह-तरीन दिन था। पनामा का नाम और निशान नहीं था। अकामा की बात सामने आ गई। नवाज शरीफ की दुश्मनी में नू लीग को निशाना बनाया गया। हम नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। चेयरमैन पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर अली गौहर खान निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई का 2 दिसंबर को इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। निगरान का मतलब -1 नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी। अली जफर की मीडिया टॉक। इस एतमाद पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। बैरिस्टर अली गौहर खान। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। फिर आपको और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी से मुकालमा। बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको ये बात समझा रहे हैं कि बड़े ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। एक हफ्ते में आप उन अफराद से मुलाकात करें, मसला हल कराएं। रिजल्ट एक ही होना चाहिए कि लापता अफराद के खानदान वाले कहें कि उनके प्यारे घर आ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत में रिमार्क्स। वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अदालती अहकामात पर पेश। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद से मुतालिक नई तफसीलात अदालत में पेश कर दी। 22 अफराद अपने घर को पहुंच चुके, 28 अभी भी लापता हैं। अटॉर्नी जनरल का बयान। पेश की गई रिपोर्ट से लगता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं। लापता अफराद में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं? कानून मौजूद है। किसी ने कोई खिलाफ कानून काम किया तो ट्रायल करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत में रिमार्क्स। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। फैजाबाद धरना कमीशन तहकीकात। धरना खत्म करने के लिए मुआहदा हुकूमत की जानिब से किया गया। ड्राफ्ट में मैंने नहीं देखा। खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। कमीशन जनरल तहकीकात करा रहा है। जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शाहिद खाकन अब्बासी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने तहकीकात के लिए शाहिद खाकन अब्बासी को सवालनामा भी दे दिया। शाहिद खाकन अब्बासी 1 घंटे से ज़ायद कमीशन के सामने मौजूद रहे। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में अमूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील की सदा पर समाअत मुलतवी की गई। जज धमकी केस। चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई पर शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून जज को धमकी देने का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकों की विंडफॉल आमदन पर 40% इजाफी टैक्सेस का इतलाक मुअत्तल कर दिया। विंडफॉल आमदन पर इजाफी टैक्सेस का SRO भी मुअत्तल। जस्टिस सरदार एजाज खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। विंडफॉल आमदन पर इजाफी टैक्सेस के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा कुवैत। अनवारुल हक काकड़ की कुवैती डिप्टी वज़ीर आज़म शेख तलाल अल खालिद से मुलाकात।
आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी शरीक। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। राब्ता को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कुवैत में मुख्तलिफ शोबों के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। ज़राअत, तवानाई, फूड सिक्योरिटी, मादनी सनत और दीगर शोबे शामिल। अनवारुल हक काकड़ की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। शेख मुशल अल अहमद अल जाबिर अल सुबाह का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद तोसी की ख्वाहिश का अदा। निगरान वज़ीर आज़म को 28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। आदत के हवाले कर दिया। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे। आम इंतखाबात में हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। हसन इकबाल की गुफ्तगू। हमें कोई वजारत चाहिए न ही कर्जा माफ़ कराना है, सिर्फ आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। आईनी तरमीम को देकर जमातों के सामने भी रखेंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। मुज़ाकरात में नून लीग की जानिब से साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन, दिगर रहनुमा शरीक हुए। MQM की नुमाइंदगी मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीन उल हक ने की। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो 4 रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंच गए। आज पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजींजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। जल्द आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। साबिक सदर जुम्मा के रोज़ हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे। मेरा इत्तेहाद जो है वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो आवाम में नहीं, वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। हर तरफ भूख और महंगाई है। लोगों ने घरों के बाहर बिजली बिल लटका रखे हैं। मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है। कलम दबात और रावलपिंडी की दोनों सीटें निकालेंगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। रोटी, कपड़ा, मकान और कर्ज उतारो, मुल्क संवारो के सिर्फ नारे लगाए गए। तब्दीली के भी दावे हुए मगर हालात नहीं बदले। फ़लस्तीन इशू पर निगरान हुकूमत का रद्दअमल मायूस कुन रहा और IC ने भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान से गोरा चला गया लेकिन इसका निज़ाम आज भी वही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद से खिताब। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 285 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 287 रुपये पर मुस्तकम। स्टॉक मार्केट कई हफ्तों की तेजी के बाद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,501।